योगी आदित्यनाथ यूपी इलेक्शन से पहले एक योजना लागू करने जा रहे हैं जिसमें हर महिला को 50,000 रुपये हर साल बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होते रहेंगे। आखिर कितनी सच्चाई है इस योजना में और ये योजना कब लागू होगी, चलिए आज सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या है इस योजना की सच्चाई, तो सबसे पहले चलते हैं इस योजना के बारे में। आखिर ये योजना है क्या, ज़रा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 50,000 रुपये सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से। देखो, चुनाव से ठीक पहले 20,000 की पहली किस्त दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब चुनाव आएगा तो पहली किस्त चुनाव से कुछ दिन पहले आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और आपका वोट खरीद लिया जाएगा। बहुत ही सोच समझ के वोट देना है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे वोट खरीदने की बात चल रही है। आखिर ये योजना यूपी इलेक्शन के टाइम क्यों निकाली गई? सिर्फ आप लोगों को लुभाने के लिए, जितनी भी महिला वोटर हैं उनको लुभाने के लिए, ताकि अधिक से अधिक वोट मिल सकें। तो 20,000 रुपये पहली किस्त में दी जाएगी, यानी कि चुनाव से ठीक पहले 20,000 की पहली किस्त दी जाएगी। और नई सरकार बनने के बाद 30,000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी 10-10 हज़ार रुपये के रूप में। ये योजना है, यानी कि 20,000 रुपये इलेक्शन से पहले आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाएंगे और 10-10 हज़ार रुपये यानी कि 30,000 रुपये सरकार बनने के बाद आपको मिलेंगे। समझ गए? तो वैकल्पिक प्लान पहले चरण के सही इस्तेमाल पर सीधे 30,000 एक साथ भी संभव हो सकते हैं। ठीक है, ये संभव हो सकते हैं, वरना तो 10-10 हज़ार रुपये, ठीक है, इलेक्शन जीतने के बाद आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे वोट का मामला है, बड़ा सोच समझ के आपको वोटिंग करनी है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। देखो, किन महिलाओं को मिल सकता है लाभ, आखिर वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनको ये लाभ मिल सकता है। तो अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यार इन महिलाओं को मिलेगा, यार इन महिलाओं को मिलेगा, लेकिन सिंपल सी बात है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी तो 100% बिल्कुल सच है। यहाँ देख लेते हैं। देखो, स्थायी निवासी यानी कि महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी कि उसका निवास प्रमाण पत्र जो है उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। महिला का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, दस्तावेज सत्यापन जरूरी होगा। आर्थिक वर्ग एवं आय, गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे वाले परिवार तथा 12 लाख तक की सालाना पारिवारिक आय वाले परिवार दायरे में आ सकते हैं। लेकिन अभी ये योजना लागू नहीं हुई है। कभी सोच रहे हो कि यार ये तोहफा हमें मिल गया और हमारे बैंक अकाउंट में आवेदन करेंगे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अभी ये योजना लागू नहीं हुई है। लागू करने की बात चल रही है, हो सकता है लागू हो जाए। ठीक है, देखो, एससी एसटी और ओबीसी कम आय वर्ग की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। ये ध्यान देना, एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए ये योजना चलाई जा सकती है और जनरल वाले भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी योजना की ना तो कोई साइट लॉन्च हुई है, ना तो योजना किसी साइट पर आई है, और ना कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, और ना ही ये बताया गया है किन किन को मिलेगी। बस इतना बताया कि यूपी की महिलाओं को 50,000 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे 3 किस्तों के रूप में, यानी कि किस्तों के रूप में। पहली किस्त जो होगी वो इलेक्शन से ठीक पहले दी जाएगी, उसके बाद में 10-10 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। हो सकता है कि 30 के 30,000 एक बार में भी आ जाएंगे सरकार जीतने के बाद। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ में अखिलेश यादव जो कि सपा प्रमुख हैं, उन्होंने भी 40,000 रुपये हर साल देने की योजना बना ली है, और उनका इरादा जो होता है वो पक्का वादा होता है। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, आखिर क्या योजना में है। देखो, आत्मनिर्भरता, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाना है। राशि का उपयोग छोटे व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करने हेतु भी हो सकता है। महिलाओं को की बेटियों की शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार और महिला कल्याण विभाग का माध्यम में सुचारू संचालन भी हो सकता है। बाकी आपके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे आप, यानी कि 20,000 रुपये इलेक्शन से पहले और फिर 30,000 रुपये इलेक्शन जीतने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपको जो करना है वो कर सकते हो, ये नहीं है कि भाई एफडी के रूप में जमा हो जाएंगे या वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अकाउंट में पहुँचेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ध्यान से, शासनादेश, बाकी योजना को लेकर अभी कोई आधिकारिक सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। ठीक है, कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन बस बात चल रही है। नियमों में बदलाव, आधिकारिक घोषणा के बाद पात्रता और आवेदन के नियमों में संशोधन संभव है। ऑनलाइन अपडेट,
योजना लागू होते ही आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और ये योजना कोई कम रुपए में नहीं है, कई हज़ार करोड़ रुपए की ये योजना बैठेगी। इतना बजट गवर्नमेंट के पास इस टाइम है नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यूपी इलेक्शन में गवर्नमेंट लगा चुकी होगी। तो मेरे ख्याल से ये योजना ना के बराबर लागू होगी, यानी कि 99% चांस हैं कि ये योजना लागू नहीं होगी, केवल 1% ऐसे चांस है कि ये योजना लागू होगी। समझ गए इस चीज़ को। उधर सपा सरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी 40,000 रुपये हर साल देने का वादा कर लिया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से, ठीक है, अखिलेश यादव का जो वादा है वो पूरा करके जाएंगे, क्योंकि 2012, 13, 11 में उन्होंने लैपटॉप के साथ साथ छात्राओं को 30,000 रुपये भी दिए थे। और उससे अंदाज़ा लगा सकते हो, जो, ठीक है, जो सीएम 30,000 रुपये छात्राओं को दे सकता है, तो वो अब भी महिलाओं के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपना वोट बहुत सोच समझ के दें, जो सरकार आपको अच्छी लगे वो लगे, क्योंकि ये जो रणनीति अपनाई गई है यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, सिर्फ आपको लुभाने के लिए अपनाई गई है, ठीक है। आपको आपका वोट लेने के लिए अपनाई गई है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सको और सपोर्ट कर सको। समझ गए इस चीज़ को। तो बहुत सोच समझ के वोट देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।